जय हिंद दोस्तों। अगर 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आज मैं आपको वीडियो में सोशल साइंस का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक ही वीडियो से 17 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को याद ज़रूर कर लेना। हम आपको पूरे 95% गारंटी देते हैं कि एकदम यही हूबहू क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके पिछले साल दोस्तों 8 को क्वेश्चन द्वितीय पाली में और 7 को क्वेश्चन प्रथम पाली में पूछा था, यानी कि 15 नंबर का पूछता था। और उसके पिछले साल दोस्तों 17 नंबर का पूछता था, मतलब कि पूछा था दोस्तों क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका सोशल साइंस पर आपदा प्रबंधन जो है ना, उसी का ये दोस्तों वीडियो है। एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीन पर ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन कब बार रिपीट हुआ है, तो सब ये हम आपको बढ़िया से बता देते हैं। एक बार रिविजन कर लीजिए, अगर आप पहले से पढ़ लिए होंगे तो, और नहीं पढ़े होंगे तो आप एक बार इसे याद कर लेंगे। देखिए पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन शुरुआत होता है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यानी कि आपके सामने अगर किसी मनुष्य के शरीर में आग लगा हुआ है तो आप उस समय सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, फिर उसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाएंगे। पहले ठंडा पानी डालकर उसकी देह में लगी आग को बुझाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। आपको याद रखना है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के जो किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी, यानी कि अपने भारत देश में बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। तो बिहार का जो उत्तरी बिहार है ना, उत्तरी बिहार हमेशा दोस्तों बाढ़ से पीड़ित रहता है, हमेशा दोस्तों। उत्तर बिहार में हमेशा दोस्तों बाढ़ और आता रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्या हो गया आपका तीसरा का आंसर, डी नंबर मिल गया। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 4 नंबर। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है। दोस्तों बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा मतलब कि उसे कहते हैं जो आपदा मतलब बिना बताया है। आप समझ लो कि जो आपदा बिना बताए आए, यानी कि बिना सूचना आपको दिए आ जाए, अपने साथ मतलब कि तबाही लेकर आए, तो वही हमारा प्राकृतिक आपदा हुआ। तो बाढ़ कभी भी किसी वक्त अचानक आ जाता है, ये बताकर हमें नहीं आता है। और अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ आती है दोस्तों, फसलें बर्बाद हो जाता है, छोटे मोटे जो भवन होते हैं वो भी गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और साथ में जो पशुएं होते हैं ना, जो मतलब कि ज़्यादा देर तक तैर नहीं पाते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो मतलब कि सबको नुकसान ज़्यादा होता है। तो डी नंबर वाला आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, सूखा किस प्रकार का आपदा है। दोस्तों सूखा भी आपका एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि सूखा भी आता है तो किसी को बताकर नहीं आता है सूखा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 7 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्षा की अधिकता। वर्षा के अधिक होने के कारण ना नदियों में बाढ़ आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में दोस्तों अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो याद रखना 1934 का वो दिन था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ क्या है। तो देखो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था सूखा क्या है, तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। अब सूखा को ही तो सुखाड़ बोलते हैं ना, तो अब वो शब्द दे दिया सुखाड़, तो सुखाड़ भी क्या है, तो एक प्राकृतिक आपदा है। याद रखना, कभी सूखा देगा, कभी सुखाड़ देगा, कभी सूखा पड़ना, ई दे देगा। तो याद रखना ये सब एक ही कुछ शब्द है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ना इधर उधर थोड़ा सा घुमा देता है। अब देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो भूकंप तरंगें होती है ना, वो कौन सी होती है, पी तरंग होती है सबसे पहले। अगला आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। देखिए मानव जनित आपदा कौन नहीं है, तो देखो आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है। लेकिन आपको पता है ना, सुनामी जो होता है ना, वो मानव जनित आपदा नहीं होता है। और सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि कब सुनामी आ जाएगा समुद्र में ये किसी को पता नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 12 नंबर, भूस्खलन। दोस्तों भूस्खलन में दोस्तों हमारा एक प्राकृतिक आपदा हो जाता है, तो 12 का आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो वो आपका देहरादून हो जाएगा। आपका 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, देहरादून हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा 14 और 15। 14-15 में से एक क्वेश्चन हूबहू पूछेगा प्रथम या द्वितीय पाली में। 14 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? अगर देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गांव में बाढ़ आया है तो आप उस समय क्या करेंगे? तो आपको याद रखना है, अगर आपके गांव में बाढ़ आया है तो आप खोजेंगे कि हमारे गांव के कौन ऐसा एरिया है, कौन ऐसा जगह है जहां पर ऊंचा स्थान है, ताकि हम ऊंचे स्थान पर चल जाए। वहां पर पानी जात जात मतलब ना बहुत समय लग जाएगा, उतना समय तक बारिश खुल जाएगा तो हमारा गांव मतलब ना हम लोग बच जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप गांव के बाहर जाइएगा तो गांव के बाहर तो पानी रहेगा ना। अब बाढ़ आएगा तो एक ही गांव में थोड़ी ना आएगा, आपके गांव के लगभग आसपास के सब एरिया में, सब गांव में आया होगा। और खेत में जाइएगा तब तो कहीं डूब जाइएगा, मतलब कि कहीं पता न चलेगा कहाँ गड्ढा है कहाँ गड्ढा नहीं है। और जहाँ है उसी स्थान पर अगर रहेंगे तब तो खतरा ही खतरा है। इसलिए आप ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना पसंद करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण। दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण होता है मतलब कि समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी समुद्र से ही संबंधित होता है, क्योंकि सुनामी समुद्र में ही आती है। सुनामी की जो लहरें नहीं उठती है, लहरें इतने हाई उठती है ना, इतना ऊंचा ऊंचा कि एक वो बिल्डिंग पर आती है, बिल्डिंग को लेकर बहा कर चली जाती है। बहुत खतरनाक होता है दोस्तों सुनामी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मानव जनित आपदा। दोस्तों मानव जनित आपदा पता है किसे कहते हैं? जो कि रियलिटी में आपको पता चल जाए कि ये मानव के द्वारा ही किया गया है, वो हमारा मानव जनित आपदा हो गया। तो आप ही बताइए कि भूकंप क्या है? तो भूकंप मानव जनित आपदा है। सॉरी आई एम सो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। आतंकवाद होगा, क्योंकि आतंकवाद जो होता है ना, जैसे कि आतंकवादी का खौफ फैला हुआ है हमारे देश में, कहीं से भी कोई भी आता है आतंकवादी बनकर और कहीं ना कहीं हमला कर देता है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो वो आदमी ही होता है, वो कोई व्यक्ति ही होता है, इसलिए हमारा आतंकवाद मानव जनित आपदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? देखिए आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, इनमें से सभी आपको याद रखना है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर की मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? दोस्तों अगर आपके घर में आग लगा हुआ है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन क्वेश्चन है तो समझना चाहिए कि अगर आपके घर में आग लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे। तो आपको याद रखना है, घर में आग लग जाती है ना, तो हम कितना भी पानी बाल्टी से भर भर के पानी डालेंगे तो वो जल्दी बुझ नहीं पाएगा, जल्दी बुता नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए ना बड़ा सा यंत्र को बुलाना पड़ेगा, मतलब कि अग्निशामक यंत्र को बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ना बहुत लोग गलती देते हैं, वो कहते हैं कि भूकंप में होता है। आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग कहाँ होता है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है। तो वो सुखाड़ है मलबे के नीचे कि बाढ़ है कि भूकंप है, ये आपका कोई नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अभी वही क्वेश्चन आएगा जिसका ऑप्शन में दिया है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग होता है तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए। अभी क्वेश्चन आएगा, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये गलत है, हम मानते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और या तो इसका हमें प्रूफ एक दिखाइएगा कि कैसे हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है दोस्तों, गलती तो हर इंसान से होती है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छे से वीडियो सब देखिएगा। मैं आपको इतना उम्मीद देता हूँ ना कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। और एक व्हाट्सअप ग्रुप है मेरा फ्री वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब लोग या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। जहाँ कमेंट करते हो ना वहाँ पर भी हम दे दिए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक। अच्छा बताओ सूखा क्यों पड़ता है? सूखा तभी पड़ता है जब वर्षा की कमी होती है। अगर आप धान की खेती किए हैं तो धान की खेती में सूखा पड़ता है, क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होता है। और यही हालात दोस्तों इस समय हमारे गाँव
का भी है, सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो संचार सेवाओं का अंग सब हो जाएगा, टेलीफोन, समाचार पत्र और आपका टेलीविजन सब हो जाएगा, यानी कि 21 का आपका आंसर डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? तो मैंने बोला था ना कि सबसे ज़्यादा नगर पूछा था, तो मैंने बोला था देहरादून, और देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा यहाँ पर राज्य। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? मतलब बिहार का जो दक्षिण बिहार है ना, वो हमेशा सूखा से पीड़ित रहता है और उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहता है, तो आपका 23 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों आग लगना, बम विस्फोटक, रासायनिक दुर्घटना, इस सब मानव के द्वारा ही होता है। मानव चाहता है, मानव के ही ना एक गलती से आग लग जाती है कहीं ना कहीं। अच्छा बताओ आपके घर में आग की मतलब कि कैसे लग जाती है? कहीं ना कहीं मानव के ही कुछ ना कुछ गलती के कारण वो घर में आग लग जाती है। और बम मतलब कि आतंकवादी ही मतलब इधर उधर फोड़ते हैं। रासायनिक दुर्घटना कैसे होता है? तो मानव के ही गलती से होता है। आपको पता है ना एमपी में भोपाल में जो जिस गैस का रिसाव हुआ था वो मानव के यानी कि इंसान की गलती के कारण वो गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते पूरा वो भोपाल में गैस लीक फैल गया था। लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु भी हुई थी। अभी कितना दिन 1984 के साथ बात है, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों ये सब नहीं होगा, ये सब मानव जनित आपदा हो जाएगा, हमारा भूकंप प्राकृतिक आपदा होगा। और अगला क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, आंसर आपका 25 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा दोस्तों, बी नंबर मिल जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों संसाधनों की खोज के लिए होता है, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा 26 का सी नंबर मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है? देख लो ये क्वेश्चन पूछा है, गजब का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, सुनामी का संबंध डायरेक्ट होता है समुद्र से, तो समुद्र में आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है कि सुखाड़ का कारण क्या है? आपको पता है दोस्तों सुखाड़ का कारण क्यों होता है? यानी कि वर्षा की कमी के कारण सुखाड़ का कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो वर्षा की कमी नहीं दिया, लेकिन क्या ठीक लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पर जल का अभाव, तो जल के अभाव का लिख सकते हैं, जल के अभाव के कारण ना मतलब कि पानी की कमी के कारण, तो वर्षा की कमी कहिए चाहे जल की कमी कहिए, अगर वर्षा की कमी कहिएगा तो वो पानी ही होगा, जल का कमी कहिएगा तो वो भी तो पानी ही होगा ना। तो याद रखना। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ क्यों आता है दोस्तों? बाढ़ का प्रमुख कारण है इनमें से सभी, ठीक है ना, इनमें से सभी। अगर क्वेश्चन ये पूछता है तुम लोगों से कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा की अधिकता बताना है, लेकिन कहेगा एक्चुअली में ऐसा है कि बाढ़ के आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी के तल में मलबे का निक्षेपण, मतलब कि नदी के तल में मलबे का निक्षेपण होता है जिसके चलते बांध टूट जाता है, नदी का पानी सारे गांव में फैल जाती है। तो ये क्वेश्चन अगर कहेगा तो आप इसका आंसर डी नंबर पर टिक लगाइएगा कि सभी होगा। बट वो क्वेश्चन जब पूछेगा ना कि समुद्र में कैसे ऐसा मतलब बाढ़ आना, तो वो आप डायरेक्ट केवल बताइएगा वर्षा की अधिकता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए। मतलब कि जिस एरिया में सुनामी हमेशा आती होगी, जैसे नहीं होते हैं समुद्र के किनारे जितने भी लोगों का घर होगा ना, आप देख लीजिएगा समुद्र के किनारे घर ना थोड़ी समुद्र से ज़्यादा दूर होगा और वो भी ऊंचे स्थान पर होगा। तो सागर तट से निकट, सागर तट से दूर और ऊंचे जगहों पर किया जाता है, ताकि समुद्र की लहरें अगर आपके यहाँ जा भी सकती है तो उतना हाई तक नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, मतलब कि इधर ही मिट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा? मतलब कि सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होने वाला वो देश कौन सा है दोस्तों? तो वो देश दोस्तों कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश है, ठीक है ना, जिसकी मुद्रा टक्का होती है। अगला क्वेश्चन है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग होता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। उसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा है। अगला क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अगर आपको अपने घरों को भूकंप से बचाना है, जैसा नहीं होता है कभी कभी भूकंप आ जाता है तो बड़े बड़े बिल्डिंग ढह जाती है, लेकिन उसका ढहने का कारण क्या होता है? ढहने का दोस्तों कारण होता है कि वो भवन होता है ना, वो भूकंप रोधी जैसा निर्माण नहीं होता है। मतलब कि भवनों को अगर आप आयताकार के रूप में बनाते हैं, आयताकार मतलब कि ऐसे बनाते हैं, ऐसे आयत के रूप में बनाते हैं, तो आपका भवन ना
नहीं ढह पाएगा, मतलब कि वो मतलब कि रोक लेगा भूकंप को। तो याद रखना है, भूकंप से बचाव के लिए अपने घरों को आयताकार के रूप में बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखो यहाँ पर अगर आप पहले के अनुसार देखेंगे, बुक के अनुसार देखेंगे तो सार्वजनिक टेलीफोन होगा, लेकिन आप लोग इसका आंसर मोबाइल फ़ोन दे दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बुक का अपडेट हुए इतना बहुत ज़्यादा दिन हो गया। और आपको पता है कि आजकल हर व्यक्ति का हाथ में 2-2 को 4-4 को मोबाइल है। तो बताओ, मोबाइल से हम जल्दी किसी का मतलब है ना, आज के ज़माने में इस समय हम मोबाइल के जरिए जितना जल्दी सूचना पहुंचा सकते हैं उतना जरिए हम सार्वजनिक टेलीफोन के अनुसार पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन कहीं अब तो टेलीफोन का नामो निशान नहीं है, कहीं कहीं है। तो बताओ, आपके मार्केट में टेलीफोन लगा हो तो आप जाएंगे वहाँ पर, तब तक मोबाइल से कॉल बात हो गया होगा। इसलिए मोबाइल साधन अब आपके लिए बहुत मतलब इधर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा। देख लो आ गया ना क्वेश्चन, याद रखना वो क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 5 से संबंधित दोस्तों, ठीक है ना। 36 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोन 5, नहीं डी नंबर हो जाएगा जोन 5। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? मतलब कि भूकंप का सबसे विनाशकारी तरंग किसको माना जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो दोस्तों आपका है एल तरंग को। एल तरंग सबसे विनाशकारी तरंगे होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महामारी जो है ना वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो महामारी होता है ना, ये मानव के द्वारा ही फैलता है। अब आप कहेंगे सर जी महामारी क्या होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ये बताइए, कोरोना अभी आया था तो भारत सरकार ने कोरोना को क्या साबित किया था? तो भारत सरकार ने कोरोना को महामारी साबित घोषित कर दिया था। और महामारी का अर्थ बनता है, महामारी का मतलब ये होता है कि ये महामारी एक ऐसी बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। महामारी इसलिए सरकार ने घोषित किया था कि महामारी से ना, इस महामारी से आप अपनी खुद की रक्षा करिए, अन्यथा आप किसी दूसरी की रक्षा न करिए। मतलब कि पहले आप अपनी रक्षा करिए फिर दूसरे की रक्षा करिए। आप अपने फैमिली की भी रक्षा यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यह महामारी है, एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर आपके फैमिली में किसी को हो गया कोरोना, अगर आप उसके जाएंगे मदद करने, उसके पास जाएंगे, आपको भी हो जाएगा। इसलिए आप अपनी रक्षा स्वयं करिए। ऐसे कहीं कहीं आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप अपनी रक्षा स्वयं करें। ऐसा मतलब कि लिखा रहता है हर जगह और आपको पता भी होगा। तो दोस्तों याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? बिहार में ना 1934 में बहुत विनाशकारी भूकंप आया था। वही बोला जाता है कि भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप आया था तो बिहार में आया था। वो याद है ना दोस्तों, बिहार में बहुत ही विनाशकारी दोस्तों भूकंप आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृषि सुखाड़ होता है। अरे यार देखो वही क्वेश्चन फिर उल्टा करके पूछा। कृषि सुखाड़, सुखाड़ का मतलब क्या? जो किसान खेती उती करते हैं उनके खेत में सूखा क्यों पड़ जाता है? जल के अभाव के कारण। तो हम बिल्कुल आंसर ठीक लगाएंगे, जल के अभाव के कारण। यार हमको पता है, हम आंसर ठीक लगाएंगे, गलत थोड़ी ना होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। देख लीजिए ये क्वेश्चन कब पूछा है, सब यही रिपीट करता है ना। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो आपको पता है दोस्तों, भूकंप की लहरें जो होती है ना वो केंद्र से मतलब उत्पन्न होती है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो केंद्र से उत्पन्न होती है। केंद्र मतलब, अच्छा बताओ, ये मानते हैं हमारा समुद्र है, ये क्या है दोस्तों? समुद्र है। तो समुद्र से ही भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है। तो एक उसका केंद्र होता है जहाँ से एकदम एकदम पूरा गोला बना कर उठता है लहरें और एकदम उफान मारता है। तो याद रखना है केंद्र से। अगला क्वेश्चन है ये आपका कि निम्न में से भूकंप तरंग मापने वाले यंत्र को, दोस्तों मतलब कि भूकंप के तरंग को मापने वाला यंत्र का जो नाम है ना वो दोस्तों बहुत ही खास नाम है। क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही जवाब देगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? भूकंप और ये हमारा सब हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका दोस्तों 44 का डी नंबर मिल जाएगा। सब मतलब ना भूकंप और सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी को इसलिए कहा जाता है ना कि जब भी बिहार में बाढ़ आता है तो उसका हाथ होता है कोसी नदी का, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, ये आपका 46 नंबर, कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो मतलब कि उत्तरी जो बिहार है ना, यही ना हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहता है। तो आपका 46 का आंसर क्या होगा? उत्तरी बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात में सबसे भयंकर भूकंप कब आया था? तो 2001 ईस्वी में आया था। आप लोग इसे याद रखना। 47 का आंसर भी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, रिक्टर मापने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में वृद्धि होती है दोस्तों? तो 5 गुना होती है ना, 5 नहीं 10 गुना होती है, 5 गुना नहीं 10 गुना होती है। और रिएक्टर मतलब किसके लिए रिएक्टर का उपयोग किसके लिए हम लोग करते हैं? तो भूकंप की गहनता को मापने के लिए हम लोग करते हैं। तो 48 का आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि बिहार में किस वर्ष भयंकर सुनामी आया था? तो यार ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन अभी पूछा था 1934 से, इसका आंसर होगा। मतलब ये कहीं क्वेश्चन को बहुत रिपीट करके पूछता है ना। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? मतलब कि कौन सा ऐसा राज्य है जो हमेशा चक्रवातीय से ज़्यादा प्रभावित रहता है? तो आपका 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा होता है। हाँ उड़ीसा तो है, बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? प्राथमिक उपचार का उपकरण क्या है दोस्तों? प्राथमिक उपचार के लिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बैंडेज और टेप। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? ये दोस्तों नया क्वेश्चन है, पहली बार पूछा है। तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नील नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? देख लो क्वेश्चन पूछ ही दिया, मैंने बोला था ना, तो सुनामी में सॉरी भूकंप में ना होता है। तो आंसर आपका 53 का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी बिहार पर किस आपदा से ग्रसित रहता है? देख लीजिए, दक्षिणी बिहार और पूर्वी बिहार ये दोनों हमेशा सूखा से पीड़ित रहता है। ये दोनों ना पूर्वी है ना, वो नहीं पश्चिमी जो होता है ना, पश्चिमी और दक्षिणी सूखा से होता है, और पूर्वी और उत्तरी बाढ़ से होता है। तो बाढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में मानी जाती है? तो दोस्तों बिहार का शोक तो कोसी नदी को मानते हैं, लेकिन बंगाल का शोक यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। किसका शोक पूछा गया? बंगाल का पूछा गया। तो आप लोग का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दामोदर। और आपका अगला क्वेश्चन है, महासागर तल के कंपन के परिणाम को कहते हैं, कंपन को कहते हैं? तो आप सिंपल में समझिए, इसका आंसर होगा सुनामी कहते हैं। ये क्वेश्चन 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में बताओ पूछा गया है। 20 में पूछा है, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, तो 25 में कहाँ नहीं पूछेगा? आप बताइए। तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका समाप्त हो गया दोस्तों आपदा प्रबंधन का 15 से 17 नंबर आपका कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके आप लोग ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा कि आपको कैसा ये वीडियो मेरा लगा, ठीक है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है।